तो संधि जो शब्द है उसका मतलब होता है योग, मेल या वर्ण विकार। देखिए व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार। क्या मतलब है संधि शब्द का? वर्ण विकार। ठीक है, यहाँ देख लीजिए वर्ण विकार यहाँ लिखा हुआ है। यह वर्ण विधि है, दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यथा विद्याधन आलय, विद्यालय, इसमें आ और आ मिलकर के क्या बना है? आ बना है। ठीक है, इसके मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं संधि के। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि किसको कहते हैं? जब स्वर और स्वर का योग होगा तो उसको स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन और व्यंजन का योग होगा तो उसको व्यंजन संधि कहेंगे। व्यंजन और स्वर का भी कभी कभी योग होता है व्यंजन संधि में, तो उसको भी व्यंजन संधि कहते हैं। ये दोनों तो सही है, लेकिन तीसरी बात है विसर्ग का स्वर या व्यंजन से योग होगा तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का विसर्ग के साथ योग क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विसर्ग किसी शब्द के अंत में आता है, तो पहले वाले शब्द के अंत में विसर्ग आएगा लेकिन दूसरे वाले शब्द के पहले विसर्ग नहीं आ सकता, इसलिए विसर्ग का विसर्ग के साथ योग नहीं हो सकता। तो आप ये परिभाषा याद रखिए, स्वर का स्वर से योग होगा स्वर संधि, व्यंजन का स्वर या व्यंजन से योग होगा व्यंजन संधि, विसर्ग का स्वर या व्यंजन से योग होगा तो विसर्ग संधि। ठीक है, अब स्वर संधि जो होती है मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती है। पहला है अकह सवर्णे दीर्घ, यानी अ प्रत्याहार के बाद सवर्ण आएगा तो उसका दीर्घ हो जाएगा। लिखा है यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ तथा री स्वरों के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ तथा री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ तथा बड़ी री हो जाते हैं। जैसे अ है, अ इसमें अ मिला, दोनों की जगह पे आ हो गया। ई बड़ी है, बड़ी छोटी है, दोनों की जगह पे बड़ी हो गया। ऊ बड़ाऊ है, और फिर बड़ाऊ और छोटाऊ है, दोनों की जगह पे बड़ाऊ हो गया। री और बड़ी री है और इसके साथ फिर बड़ी री और री मिला तो दोनों की जगह पे बड़ी री हो गया। आइए इसको उदाहरण से और अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए जैसे पुस्तक धन आलय है, इसका वर्ण विच्छेद कितने लोग कर लेंगे? पुस्तक धन आलय, इसमें क्या है? पुस्तक में अ है और आलय का आ है, दोनों मिलकर के आ हो गया, बना पुस्तकालय। इस तरह देवधन आशीषः देवाशीषः बना। अ और आ का योग हो रहा है, ध्यान समझिएगा, इसमें पुस्तक में अ है और आलय में आ है, तो अ और आ का योग हो रहा है, आ बन रहा है। यहाँ देव है, यहाँ आ है, देवाशीष बन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। दैत्य धन अरि, इसमें अ और अ का योग हुआ है, दैत्यारि। चौधन अपि चापि, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। गिरिधन इंद्र गिरिंद्र, अब ई और ई का योग हुआ। इस तरह कपीस महिष कुछ शब्द हैं, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए जैसे अब संधि को तोड़ने के तरीके, ये तो रहा संधि करना। संधि को तोड़ने के लिए दो नियमों को जानना आवश्यक है। कितने नियमों को? दो नियमों को। आइए देखते हैं कौन से दो नियम। देखिए सबसे पहला जो नियम है, सबसे पहला प्रकार है वो ये है कि संधि के लिए आपको दीर्घ वाला वर्ण देखना है। दीर्घ वर्ण संधि के लिए क्या देखना है? बड़ा वाला, यानी दीर्घ वर्ण देखना है। और दूसरा जो प्रकार है वो ये कह रहा है कि संधि के लिए आपको दीर्घ वर्ण देखना है। और दूसरा नियम ये कह रहा है कि दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। जैसे यहाँ पे इसके संधि विच्छेद करने के लिए आपको दे दिया गया, मान लीजिए सब पुस्तकालय लिखा है, इसमें संधि विच्छेद करिए, तो आप ये भी लिख सकते थे पुस्तकाधन आलय, तब भी होता पुस्तकालय, क्योंकि आ और आ मिलेगा तब भी आ ही बनेगा। लेकिन ध्यान देना है कि पुस्तका कोई सार्थक शब्द नहीं है, पुस्तक सार्थक शब्द है। आप ये बनाते पुस्तक धन अलय तब भी बनता पुस्तकालय, लेकिन पुस्तक जो है सार्थक शब्द है, अलय कोई सार्थक शब्द नहीं है, तो इसलिए संधि तो होती लेकिन इसको सही नहीं माना जाता। दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। संधि में आप लोग जितना उदाहरण हो सके दीर्घ स्वर संधि का करिए, बहुत ही आसान है। एक बार और सुन लीजिए, यदि अ या आ का अ या आ से योग होगा, दोनों की जगह पे आ हो जाएगा।
अगर ह्रस्वी या दीर्घी का ह्रस्वी या दीर्घी से योग होगा तो दोनों की जगह पे दीर्घी या बड़ी हो जाएगा। अगर ह्रस्व या बड़ाऊ का ह्रस्व या बड़ाऊ से योग होगा, दोनों की जगह पे बड़ाऊ हो जाएगा, दीर्घऊ हो जाएगा। और अगर री या बड़ी री का दोनों के री और बड़ी री का री और बड़ी री से योग होगा, दोनों की जगह पे बड़ी री हो जाएगा। ठीक है, संधि में दीर्घ स्वर संधि आज इतना ही। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे गुण स्वर संधि आदि गुण। एक बार इसकी व्याख्या भी कर देते हैं सूत्रों की, क्योंकि छोटे कक्षा के विद्यार्थी हैं तो समझ में नहीं आ पाएगा। इसको बड़े लेवल पे और हमने महसूस सूत्र बताया है, उसमें आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में इसकी व्याख्या होगी। अकह सवर्णे दीर्घ, यानी अब प्रत्याहार के बाद उनका सवर्ण आए तो दोनों की जगह पे दीर्घ का आदेश होता है, ये सूत्र कह रहा है। यानी अब के बाद अ ई उ री री के बाद उनका सवर्ण यानी आ ई उ कुछ भी आए, जो सवर्ण हो इनका उच्चारण स्थान समान हो, दोनों की जगह पे उनका दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।